2003 की सर्दियों की रात में दिल्ली से लखनऊ तक की यात्रा पर निकलते हुए निखिल, आरव, सीमा और कबीर के साथ एक सुनसान सड़क। आरव नक्शे को घूरता है, उसकी आवाज अनिश्चितता से भरी हुई है। मुझे लगता है कि हम खो गए हैं। निखिल, संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए, जबरदस्ती आशावाद के साथ जवाब देता है, यह ठीक है, हम जल्द ही वापस पटरी पर आ जाएंगे। सड़क के किनारे खोया हुआ निखिल कार से बाहर निकलता है, घने अभेद्य कोहरे में झांकता है। सीमा डर से कांपती है, क्योंकि वह अपनी डर व्यक्त करती है। मैं बहुत डरी हुई हूं। कबीर उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, सब ठीक हो जाएगा सीमा, हम जल्द ही मदद ढूंढ लेंगे। रात के आवरण में एक अकेली कार एक जर्जर हवेली के पास रुकती है, जिसका सिलहूट संभावित शरण का प्रतीक है। निखिल की आवाज सन्नाटे को चीरती है, मदद के लिए एक हताश गुहार। शायद हम यहां मदद ढूंढ सकें। अंधेरा छा जाता है, क्योंकि निखिल, सीमा और कबीर हवेली में कदम रखते हैं। उनके कदमों की गूंज भयावह शांति में गूंजती है। एक उजाड़ सड़क पर फंसे निखिल, सीमा और आरव खुद को एक दमनकारी अंधेरे में घिरा हुआ पाते हैं। कार खड़ी है, एक शांत मकबरा। सीमा की आवाज खामोशी में डर से कांपती है। अब हम क्या करें? निखिल की निगाहें अंधेरे को भेदती हैं, क्योंकि वह एक नाजुक उम्मीद पेश करता है। देखो, शायद हम वहां मदद ढूंढ सकें। निखिल, सीमा और आरव हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, जिसका जीर्ण शीर्ण मुखौटा भूली हुई कहानियों का संकेत देता है। निखिल की दस्तकें अनसुनी गूंजती हैं। अंधेरे में कदम रखते ही आशंका का भाव बढ़ जाता है। अंदर परछाइयां धूल के साथ नृत्य करती हैं, ठंडी हवा अतीत के रहस्यों को फुसफुसाती है। निखिल, सीमा और आरव हवेली के पुस्तकालय में कदम रखते हैं, जो प्राचीन पुस्तकों और भूली हुई कहानियों का क्षेत्र है। सीमा एक पुरानी किताब उठाती है, जिसके पन्ने एक रहस्यमय हत्या और छिपे हुए खजाने की कहानियां फुसफुसाते हैं। एक अजीब शोर शांति को भंग कर देता है और डर उनके दिलों को जकड़ लेता है। निखिल और कबीर सुनसान सड़क पर चलते हैं, उनके शरीर ठंडी हवा से कांप रहे हैं। निखिल की आवाज रात को चीरती है, दोस्तों, चलो उधर चलते हैं, शायद हमें कुछ मदद मिल सके। संदेह से कबीर का चेहरा धुंधला जाता है, क्योंकि वह जवाब देता है, यार, यह जगह थोड़ी अजीब लग रही है। रात के आवरण में निखिल और कबीर हवेली के प्रभावशाली दरवाजे के पास पहुंचते हैं। निखिल की दस्तक शांत अंधेरी रात में गूंजती है, चुपचाप, भारी और अटूट उतरता है। निखिल और कबीर सावधानी से दरवाजा खोलते हैं, हवेली के अंधेरे में कदम रखते हैं। हॉल उन्हें ठंडी, धूल भरी हवा और एक बेचैन करने वाली गंध के साथ स्वागत करता है। कबीर की आवाज कांपती है, मैं यहां से जाना चाहता हूं। निखिल जवाब देता है, थोड़ी देर रुको, शायद हमें कोई मिल जाए। भयानक चांदनी के नीचे हवेली का द्वार जंग लगा हुआ और टूटा हुआ खड़ा है, जिसकी पुरानी धातु हवा में भयावह रूप से कराह रही है। भयानक छायाएं खिंचती और मुड़ती हैं, आसपास की झाड़ियों और पेड़ों को अंधेरे में नाचते हुए भूतिया आकृतियों में बदल देती हैं। दृश्य एक आशंका के माहौल में लिपटा हुआ है, जैसे कि हवा ही लंबे समय से भूले हुए रहस्यों की कहानियां फुसफुसाती है। हवेली का द्वार रात के खिलाफ भयावह रूप से खड़ा है, जो अंदर के रहस्यों की रक्षा करने वाला एक मूक प्रहरी है। जैसे ही द्वार खुलना शुरू होता है, उसकी चीख शांति को भेदती है। एक ऐसी आवाज जो इतनी तेज है कि वह सबसे गहरे डर को जगा सकती है, गूंजती चीख बनी रहती है, दहलीज पार करने की एक भूतिया याद दिलाती है। गेट खुलता है, रात की शांति में ढका एक हवेली प्रांगण का अनावरण करता है। धूल और जाले सर्वोच्च शासन करते हैं, क्योंकि वे भूली हुई जगह में गहराई तक जाते हैं। ऊंचे अंधेरे दीवारें मंडराती हैं, उनकी अजीब नक्काशी उन रहस्यों का संकेत देती है जिन्हें सबसे अच्छा अछूता छोड़ दिया जाता है। खंडहर हवेली रात के आकाश के खिलाफ सिलहूट में खड़ी है, जो क्षय का एक स्मारक है। टूटे हुए शीशों से हवा चीखती है, जो भूली हुई त्रासदियों की फुसफुसाहटें ले जाती है। दूरी पर कुत्तों का अशुभ भौंकना अलगाव और भय की भावना को बढ़ाता है। अंधेरा कमरे को निगल जाता है। एक ठंडी हवा टूटी हुई खिड़कियों से फुसफुसाती है,
हवा में नमी और पुराने इत्र की अजीब सी गंध है जो धूल भरी वातावरण के साथ मिल रही है। सीमा डर से गहरे तक अंकित चेहरे के साथ जमी हुई है। कमरे की शांति डर को बढ़ाती है क्योंकि सीमा का अचानक सवाल शांति को भंग कर देता है। सीमा के साथ खड़े लोगों के बीच डरपोक हैरान निगाहें आदान प्रदान की जाती हैं। एक शांत चुप्पी छा जाती है क्योंकि हवा की सूक्ष्म फुसफुसाहट बढ़ते आतंक को बढ़ाती है। मंद रोशनी बैठक में लंबी छाया डालती है जहां परिवार के सदस्य इकट्ठा होते हैं। चिंता उनके चेहरों पर अंकित होती है। सन्नाटा कमरे को भर देता है। केवल घड़ी की लयबद्ध टिक टिक से टूटता है, प्रत्याशा को बढ़ाता है। घड़ी की हर टिक टिक तनाव को बढ़ाती है क्योंकि वे ध्यान से सुनते हैं, खबर का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर से पायल की असहज गूंज शांत रात को भेदती है। हर कदम डर को बढ़ाता है। पैरों के निशान उतरते हैं। हर झनझनाहट बढ़ती दहशत के साथ गूंजती है। सीढ़ियों पर छायाएं नाचती हैं, डर को स्पष्ट अंधेरे में बदल देती हैं। चुपचाप बैठक कक्ष की ओर बढ़ते कदमों की धीमी आवाज से ही टूटती है। दरवाजा खुलता है जिससे अंदर का तनावपूर्ण इंतजार जाहिर होता है। आंखें मुड़ती हैं, दरवाजा पर टिक जाती हैं क्योंकि परिवार के सदस्य अज्ञात के लिए तैयार होते हैं। एक गहरे काले रात के आवरण में एक अकेला व्यक्ति सावधानी से अशुभ हवेली के पास जाता है। खामोशी हवा में भारी है जो केवल अदृश्य कुत्तों की दूर भूतिया भौंकने से ही चिह्नित है। शिखर पर पहुंचते ही एक ठंडा एहसास उसे भर देता है। अदृश्य आंखों के देखने का स्पष्ट अनुभव। एलिवेटर के दरवाजे एक भयावह दृश्य प्रकट करने के लिए खुलते हैं। एक लड़की सफेद साड़ी में चुपचाप खड़ी है। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को छिपाते हैं जो अशुभ रहस्य को बढ़ाता है। उसके हाथ में एक पुरानी झिलमिलाती लालटेन डरावनी छाया डालती है जिससे उसकी भयानक उपस्थिति और भी तीव्र हो जाती है। एक अस्वाभाविक ठंडक प्रेतवाधित हवेली को भर देती है। हवा रहस्य और छाया से भरी हुई है। एक लड़की चुपचाप खड़ी है। उसकी काली आंखें उसके सामने की आकृति पर टिकी हैं। आंकड़ा बदलता है। पसीने की एक बूंद उनकी बेचैनी को उजागर करती है क्योंकि लड़की बोलती है, तुम यहां क्यों आए हो? दमनात्मक जंगल के आवरण के नीचे निखिल और उसके दोस्त खुद को एक शांत रेंगते हुए डर से जकड़े हुए पाते हैं। निखिल की आवाज निराशा से कांपती है, हम खो गए हैं, मदद करें। लेकिन जंगल की प्राचीन चुप्पी उनके डर का मजाक उड़ाती है। निखिल की चीखों को निगल जाती है। जंगल के दिल से एक लड़की प्रकट होती है, उसकी मुस्कान बेचैन करने वाली। उसकी आंखें तेज चमकती हैं। वह निखिल और उसके दोस्तों को इशारा करती है। उसकी आवाज रात में गूंजती है, मेरा पीछा करो। निखिल सतर्क लेकिन बेताब जानता है कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रात के आवरण में एक लड़की निखिल और उसके साथियों को जंगल के दिल में ले जाती है जहां छायाएं नाचती हैं और रहस्य छिपे रहते हैं। समूह एक पुराने त्यागे गए घर पर पहुंचता है जो घने जंगल में एक अशुभ संकेत है। लड़की घोषणा करती है, यह रहा आपका गंतव्य, क्योंकि निखिल को आसन्न खतरे का एहसास होता है।